हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सुपर 100 के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन का टेक्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, तो मैं इस चैप्टर में आपके लिए कुछ और नया लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एंगल्स पर उनकी वैल्यू रहती है उसको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अलग अलग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जो अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी अलग अलग एंगल पर जो वैल्यू रहती है उसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं बहुत ही आसानी से आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं, साइन थीटा। सबसे पहले कौन आता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले अपना साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा और टेन थीटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी आपको वैल्यू याद करना है। मतलब कि आप किसी भी तरह कैसे भी आप बादाम खाइए, कुछ भी कीजिए, आप इनकी वैल्यू को याद कर लीजिए सीधे सीधे। तो सबसे पहले साइन थीटा की 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री कितना होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो साइन थीटा की 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, वो होती है 1/2। ठीक है। फिर इसके बाद साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√2। और फिर आता है साइन 60 डिग्री, तो ये होता है √3/2। ये हो गया अपना साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा अपन ने याद कर लिया। अब अपन कैसे पता करें कि बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम याद ही नहीं करेंगे और सबका आंसर आ जाए। तो मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा की हो गई, आपने याद कर ली। अब मैं बताता हूँ कॉस थीटा। तो जो क्या रहता है, कॉस थीटा की जो 30 पे वैल्यू है वो साइन के 60 की वैल्यू के बराबर रहती है। ठीक है। तो कॉस 30 कितना होगा, साइन 60। साइन 60 √3/2, तो कॉस 30 √3/2। आपको ये सब वैल्यू अपने माइंड में कैलकुलेट करना है पूरा, कि साइन की 60 पर कितनी होती है तो कॉस की 30 पर वो होगी। इस तरह से आप सोचेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो साइन 45 डिग्री होता है वही कॉस 45 डिग्री होता है, यानी कि 1/√2। फिर इसके बाद कॉस 60 डिग्री कितना होगा, जो साइन 30 डिग्री हो, साइन 30 1/2, तो कॉस 60 1/2 डिग्री। देखिए बहुत आसानी से आप समझ गए। आपको बस अपने माइंड में ये चलते ही रहना चाहिए कि जो साइन की 60 पर है वो कॉस की 30 पर है, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कॉस की जो 60 पर वैल्यू है वो साइन की 30 पर वैल्यू है, यानी 1/2। इस तरह से आप सोचेंगे तो आप आसानी से, बहुत क्या है, ये चीजें याद नहीं की जाए, इनको समझ के करना पड़ता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेन थीटा। फिर अपन कॉसेक सेक इस पर टेन थीटा की भी आपको याद करनी है, जैसे साइन की याद करेंगे वैसे ही टेन की। तो टेन की 30 पर कितनी वैल्यू होती है, 1/√3। ठीक है। टेन 45 1 होता है। ठीक है। और फिर टेन थीटा 60 डिग्री होता है √3। ठीक है। अब आपने टेन थीटा की वैल्यू याद कर ली। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेन की याद कर ली है तो उससे किसकी निकलेगी, तो टेन की जो वैल्यू याद करेंगे उससे आपको कॉट थीटा में बहुत ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि जो कॉट थीटा, जैसे अब टेन थीटा 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, तो कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट 1/√3 का क्या होगा, √3। इसको मैं आपको समझाऊं तो देखिए, हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होगा, 1/cot थीटा। आराम। तो जो टेन की 30 पर वैल्यू उसकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, बस इतना ही तो है। जैसे साइन थीटा है तो 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जो साइन की 30 पर उसका जस्ट अपन को क्या कर देना, रिवर्स कर देना है, तो वैसे आ जाएगी। इस तरह से आ सकते हैं। तो टेन थीटा 30 डिग्री 1/√3, तो कॉट थीटा 30 √3। अब टेन थीटा 45 डिग्री 1 होता है, तो कॉट थीटा आप जितना कॉमन सेंस की 1/1 यानी 1 आएगा। आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना आराम से। जो भी वैल्यू आपको अगर कॉट की दी तो टेन की याद कीजिए, उसका रेसिप्रोकल करके कॉट में लिख सकते हैं। अब टेन थीटा 60 डिग्री पर √3 होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, 1/√3। बस आपको क्या रिवर्स करते जाए, रेसिप्रोकल करते जाएंगे, आराम से कोई वैल्यू निकाल। अब आते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा पर।
तो कॉसेक को निकालने के लिए आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए और सेक निकालना है तो कॉस की वैल्यू याद होना चाहिए। कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री पर कितना होगा 2 होगा, रेसिप्रोकल। इसी तरह साइन 45 पे कितना होता है 1/√2, तो कॉसेक कितना होगा √2। और इसी तरह कॉसेक 60 डिग्री पर नहीं सॉरी हाँ सॉरी कॉसेक 60 डिग्री पर निकालना है तो साइन होता है √3/2, ये 2/√3। बिल्कुल आराम से आप साइन याद कीजिए, टेन याद कीजिए। साइन से कॉस बना लेंगे, कॉस से सेक बन जाएगा, और टेन याद करेंगे तो कॉट बना लेंगे बहुत आसानी से। अब सेक थीटा निकालना है तो सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो सेक होगा 2/√3। फिर इसके बाद cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 कितना होगा ओनली √2। ठीक है, फिर इसके बाद cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो sec कितना हो जाएगा 60 ओनली 2। इसमें भी आप देख लीजिए, ये जो cos की 30 पर वैल्यू है बाय sec की 60 पर वैल्यू, सेम इसी की तरह जैसे sin की 60 पर जो वैल्यू है cos की 30 पर वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप आराम से ही समझ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। और बिल्कुल आपको सबसे बेसिक चीज आपको साइन थीटा और टेन थीटा की बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल चलते रहना चाहिए कि इसकी क्या वैल्यू रहती है। उससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उससे आप आराम से वैल्यू बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।